हाँ तो बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है? प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रकाशिक यंत्र में हम आज पढ़ेंगे प्रकाश तथा प्रकाश को देखने के लिए, प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमको जिन यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है उनके बारे में आज हमको पढ़ना है। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं? प्रकाशिक यंत्र प्रायः वे उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं का छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं। किसी भी छोटी से छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर बनाने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र को जानने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना होगा आँख की समंजन क्षमता के बारे में, क्योंकि आँख की समंजन क्षमता पर ही प्रकाशिक यंत्र, आँख की समंजन क्षमता पर ही प्रकाशिक यंत्र जो है सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो सबसे पहला मैटर हमारा आएगा कि समंजन क्षमता होती क्या? समंजन क्षमता सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता को हम बोलते हैं एकमंडेशन पावर। क्या बोलेंगे हम? एकमंडेशन पावर। एकमंडेशन पावर वास्तव में होता क्या है? किसी भी मानव नेत्र द्वारा, किसी भी नेत्र द्वारा प्रतिबिंब को देखने के लिए किसी प्रकाशिक यंत्र, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, किसी प्रकाशिक यंत्र, और वह प्रकाशिक यंत्र सबसे पहली बात, प्रकाशिक यंत्र कैसा होना चाहिए? मैन मेड नहीं होना चाहिए। मैन मेड प्रकाशिक यंत्र मतलब कृत्रिम यंत्र नहीं होना, कृत्रिम यंत्र नहीं होना चाहिए। वो यंत्र जो है हमेशा कैसा होना चाहिए? जो नेचुरल। कैसा हो? नेचुरल। समंजन क्षमता हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, समंजन क्षमता को हम वहां से रिलेट करेंगे। एकमंडेशन पावर, किसी प्रकाशिक यंत्र, विशेष करके वो प्रकाशिक यंत्र कैसी होनी चाहिए? नेचुरल। कैसी होनी चाहिए? नेचुरल। प्रकाशिक यंत्र नेचुरल होनी चाहिए। किसी प्रकाशिक यंत्र, अब हमारे शरीर में कौन सा ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो नेचुरल है? वह प्रकाशिक यंत्र मानव नेत्र होगा। वह प्रकाशिक यंत्र कौन सा होगा? मानव नेत्र होगा। तो किसी प्रकाशिक यंत्र विशेष करके नेचुरल हो, नेचुरल अर्थात मानव नेत्र, मानव नेत्र, और मानव नेत्र को छोड़ करके भी यह एकमंडेशन पावर किसी भी जीव की भी आंख में अस्थायी रूप से उपलब्ध होता है। लेकिन हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते समय सबसे पहले आँख की समंजन क्षमता, और वह आँख की समंजन क्षमता विशेष करके मानव नेत्र के एकमंडेशन पावर की बात करेंगे। किसी प्रकाशिक यंत्र, वह प्रकाशिक यंत्र नेचुरल होना चाहिए, जैसे कि मानव नेत्र, ह्यूमन आई। अब देखना, मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता, बढ़ाने की क्षमता ही समंजन क्षमता कहलाएगी। मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को ही हम क्या बोलेंगे? समंजन क्षमता। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता ही समंजन क्षमता बोली जाएगी। यह समंजन क्षमता ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट की जब बात करेंगे तो वह नेचुरल ऑब्जेक्ट जो कि
ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है वह विशेष करके होता है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा कि किसी भी प्रकाशिक यंत्र विशेष करके वो प्रकाशिक यंत्र ह्यूमन आई हम ले सकते हैं। ह्यूमन आई द्वारा अपनी फोकस दूरी को, फोकल लेंथ को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को ही बोलेंगे हम क्या, एकमेंडेशन पावर। आप एकमेंडेशन पावर, समंजन क्षमता। तो सबसे पहले हम देखें, अभी हमने देखा कि नेचुरल और मैनमेड में अंतर क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं थोड़ा सा। नेचुरल और मैनमेड की अगर हम बात करें तो नेचुरल ऑब्जेक्ट विशेष करके ह्यूमन आई में जब तक कोई ऑप्टिकल लेंस, कोई प्रकाशिक लेंस सुचारू रूप से नहीं पड़ा है तो उसको हम बोलेंगे कि उस समय ह्यूमन आई जो है वो पूर्णतया नेचुरल है। और नेचुरल कब नहीं रह पाएगी ह्यूमन आई, जब हम उसमें किसी विशेष वैज्ञानिक यंत्र की सहायता से उसमें कोई विशेष प्रकार का लेंस डाल देंगे। तो अगर हम उसमें कोई विशेष प्रकार का लेंस डाल देंगे तो अब हमारी ह्यूमन आई जो होगी वो उस समय पूर्णतया नेचुरल ना होकर के मैन मेड भी होगी। तो मैन मेड होने का मतलब कि कोई ऑप्टिकल लेंस डाल देना, मानव नेत्र में अगर कोई ऑप्टिकल लेंस पड़ गया तो इसका मतलब कि वो जो है अब मैन मेड हो गया। विशेष करके ह्यूमन आई में किसी भी प्रकार का दृष्टि दोष नहीं अगर है और दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमने अभी किसी भी यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया है, तब हम उस समय मानव नेत्र की जो क्षमता आंकेंगे उस